नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एचपीजी के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरीज और इन्वेंशन, ठीक है, जो कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, एचपी टेट में मैक्सिमम टाइम पूछी गई हैं, एनटीपीसी में पूछी गई हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बल्लभ का आविष्कार किसने किया? बोथ लैंग्वेजेस में मिलेगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, वही मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हु इन्वेंशन द इलेक्ट्रिक बल्ब? तो बल्ब की खोज किसने की सबसे पहले, ठीक है। मिचेल फेरेडे, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन। तो किसने की? सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, थॉमस एडिसन ने की, ठीक है। किसने की? थॉमस एडिसन ने की। किसकी? बल्ब की खोज। हु इन्वेंशन बल्ब, फाउंडर कौन है इनके? इन्वेंशन किसने की? थॉमसन एडिसन ने। सेकंड क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्लिस बेबेज, एलन टर्निंग, विल गेट्स, स्टीवन जॉब्स। तो किस कौन से होंगे इसमें? तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्लिस बेबेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन इंजेक्शन भी होता है ना, बैक्टीरियम एंटीबायोटिक लगाने के लिए होता है, जो जैसे कुत्ता काट लिया किसी ने, रेबीज का इंजेक्शन लगना तो उसमें लगता है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉस लिस्टर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो किसने की थी इसकी खोज पेंसिलिन की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंसिलिन। ये मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हर टाइम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, हु इन्वेंशन टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, जेजे थॉमसन। जेजे थॉमसन तो सभी को पता होगा किसने किया है। जेजे थॉमसन किस चीज के हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जेजे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस किसने कौन सी खोज की हुई है, ठीक है। चैडविक, रदरफोर्ड और थॉमसन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट? भास्करा एक, इनसेट 1A, रोहिणी, आर्यभट्टा। आप अपनी स्टॉप वॉच भी लगा सकते हैं साथ में, कितना टाइम आपको लगता है इनको करने में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्टा, जो थी फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, एक्सरे किसने डिस्कवर की? एक्सरे की खोज किसने की? मारिन क्यूरी, मैडम क्यूरी, विलियम रोंटेगन, रोंटिजन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जेजे थॉमसन। तो किसने की थी एक्सरे की खोज? विलियम रोंटजन, ठीक है, रोंटजन ने की थी, ठीक है, एक्सरे की खोज। और रेडियो एक्टिविटी भी इन्होंने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और एक आरएनए होता है, रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। किसने की थी इसकी खोज? तो आंसर ये है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। तो ऑप्शन ये थे आपके सामने, और ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट्थ क्वेश्चन, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, सीबी रमन। सीबी रमन जो थे, इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, ठीक है। कौन सा? एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे भारत के, ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये जो थे हमारे भारत के जो थे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब कब बने थे ये? 2002 में, ठीक है, 25 जुलाई 2002 में। 11वें जो थे मुस्लिम थे, और ये, ठीक है, मुस्लिम थे ये, ठीक है। और 11वें राष्ट्रपति बने थे ये। तो इसका मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। कौन थे ये? प्रेसिडेंट थे। कब बने थे? 2002 में। 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, और ये एक मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंशन द रेडियो?
ग्राहम बेल, गोलिल्मो मार्कोनी, जे थॉमसन, टेस्ला। किसने किया था? इसने किया था गुमिमिलो गुगलिमेलो मार्कोनी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द इंटरनेट? टिम बर्नर्स ली, विंट कार्फ, बॉब कोहन, बिल गेट्स, जॉन मार्कवर्क। ये कौन है? गूगल के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट आगे बिल गेट्स, और ये आगे विंटो कार्फ, बॉब कहनन। इन्होंने इंटरनेट की खोज की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले परमाणु परीक्षण 1974 का कोड क्या था? What was the code name of Indian first nuclear test in 1974? तो क्या था वो? ऑपरेशन शक्ति, पोखरान एक, स्माइलिंग बुद्धा, और अग्निवन, और मिशन कलाम। तो पहला जो परमाणु परीक्षण था 1974 में, उसका क्या नाम था? पोखरा एक, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा जो था पहला परीक्षण, परमाणु परीक्षण का कोड था। ठीक है, इसका नाम था पोखरा स्मेलिंग बुद्धा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक कब डेवलप हुई? ठीक है, तो फ्रांसिस चिक, जेम्स वाटसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और एक एलेक जेफरीज। ठीक है, तो जो डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक थी, इसका डेवलपमेंट किसने किया? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एलेक जेफरीज। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कार्ल लैंड स्टेनर ने की, रॉबर्ट कोच ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, या जॉस लिस्टनर ने की? तो कार्ल लैंड स्टेनर ने की। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। पहली बार डीएनए की खोज किसने की? किसने की? अभी बताया मैंने आपको किसने की। जेम्स वाटसन। किसने की? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, पहली बार किसने की? ये जो थी, ये कौन सा क्वेश्चन था? इसमें क्या पूछा गया है? डीएनए, डीएनए वाला क्वेश्चन था हमारे पास एक। डीएनए का क्वेश्चन कौन सा था? यहाँ पे था क्वेश्चन हमारे पास डीएनए। डीएनए का कौन सा क्वेश्चन था? चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, टेलीफोन। डीएनए का फिंगरप्रिंट वाला था, है ना? सॉरी, ये जो क्वेश्चन था मैंने थोड़ा डिफरेंट, मैंने सोचा दूसरा क्वेश्चन है ना। डीएनए की किसने खोज की? फ्रेडरिच मिशनर ने की। ठीक है, वो ये जो था, ये क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, ये था इंटरनेट की, मैंने सोचा इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का, इंटरनेट की गई थी। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिच मिशनर। पहला हृदय प्रतिरोपण किसने किया था? किसने किया था? हु फॉर्मड परफॉर्म्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट? क्रिश्चियन बर्नार्ड, विलियम हार्वेई, जोस लिशनर, लुइस पाश्चर। किसने किया था? और तो क्रिश्चियन बार्नार्ड ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सक्सेसफुल हार्ट प्लांट किसने किया था फर्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सी वी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा। ठीक है, तो किसने किया था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 88, और पोलोनियम का क्या होता है? 84 होता है। ठीक है, आर ए और पी ओ, आर ए और पी ओ के नाम से इनको सिंबल है इनके। ठीक है, मैडम क्यूरी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। ठीक है, मैडम क्यूरी ने जो था रेडियम पोलोनियम की डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला जैविक उपग्रह कौन सा था? तो इंडियन फर्स्ट बायोलॉजिकल सैटेलाइट रोहिणी, भास्कर 2, संजय, अपूर्वा। तो संजय का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, संजय का सी ऑप्शन। ठीक है, सही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले मानव निर्मित उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट
स्पुतनिक 1 लॉन्च्ड। 4 अक्टूबर 1957, 12 अक्टूबर 1961, 12 जुलाई 1969 या फिर 2 दिसंबर 1971। तो कब किया गया था? फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 1957 से 4 अक्टूबर 1957 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। हग्स बोसन कण की खोज में भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था? विच इंडियन साइंटिस्ट नेम इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द हग्स पार्टिकल, हिग्स बोसोन पार्टिकल? बोसोन क्या होते हैं? नहीं, बोसोन क्या होते हैं हमारे? बोसोन इज ऑलवेज सिमेट्रिक इन स्ट्रक्चर। ओके, और जो फर्मियोन्स होते हैं वो क्या होता है? एसिमेट्रिक होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, और बोसोन जो पॉजिटिव रहते हैं और फर्मियोन्स नेगेटिव होते हैं। ये होता है इनका में डिफरेंस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा। तो किसने किया था? इंडियन साइंटिस्ट नेम किसने की थी डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसोन पार्टिकल की? सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? कब हुआ था? तो इंडियन फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड 18 मई 1974, 11 मई 1998, 26 जनवरी 1966, 15 अगस्त 1985। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रकाश की गति की गणना करने किसने की थी? हु फर्स्ट मेजर द स्पीड ऑफ लाइट? किसने की थी सबसे पहले? अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओलियो रोमर, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन। तो ओली रोमर ने की थी मेजर। सबसे पहले मेजर किसने की थी? मेजर करने का फर्स्ट मेजर्ड स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। ठीक है, ओलियो रोमर। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विच वाज इंडियन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? परम 8000, सिद्धार्थ, शक्ति 1, क्रे 1। तो ये जो है 8000 जो है 8000, तो 8000 परम 8000 जो था पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन था और ये। ठीक है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लोस पोर्टनर। तो जोनस साल्क ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पोलियो पोलियो वैक्सीन किसको लगाती है? जो जैसे किसी को कोई इफेक्ट नहीं हो बच्चे को, है ना। 1995 में भी जो था टीकाकरण बड़ी मात्रा में शुरू कर दिया गया था भारत में। ठीक है, और जो था इसमें क्या किया इन्होंने, 27 मार्च को जो था 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, अब कुछ हम करंट अफेयर्स, ये मेडिकल से रिलेटेड है, कुछ मेडिकल डिस्कवरीज है, ये आपने पढ़ लेनी है। जैसे विटामिन MC कोलम किसने की है? सी की, होल्स्ट। विटामिन डी, देखो ये तीनों के सेम है, A B और D की किसने की हुई है, है ना। उसके बाद देखो आप, मलेरिया पैरासाइट्स एंड ट्रीटमेंट, रोनाल्ड रोस ने। RNA DNA जॉन्स वाटसन ने की हुई है ना। इंसुलिन बेंटिंग ने की हुई है। ये आपने पढ़ लेने हैं सारे। ठीक है, आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन इंडिया। करंट अफेयर है एक किस्म से, जो न्यू डिस्कवरीज हुई है ना। चंद्रयान चंद्रयान जो था का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 मिशन क्या था? टू सर्च फॉर लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना। ठीक है, टू स्टडी द सरफेस ऑफ मून्स नॉर्थ पोल, लैंडिंग ऑन मून्स साउथ पोल एंड डिस्कवरिंग एलिमेंट्स, स्टडिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसका पहले तो हम चंद्रयान 3 क्या था इसके बारे में कुछ आपको मैं डिटेल बता देता हूँ, है ना। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 में हुआ। LBM-3 M4 रॉकेट जो था इसका व्हीकल यूज हुआ था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंडर कौन था? विक्रम। रोवर प्रज्ञा थी। कहाँ पे उतरा? ये साउथ पोल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताओ। टू स्टडी दी सरफेस ऑफ मून, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल एंड डिस्कवरिंग एलिमेंट। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। लैंड किया था इसने मून के ऊपर साउथ पोल पे डिस्कवरिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो क्या था ये? पांचवा देश था भारत, इंडिया, दुनिया का जो कि सॉफ्ट लैंडिंग की चांद के ऊपर। ठीक है, पहला था USA, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर जापान, फिर इंडिया। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। सॉफ्ट लैंडिंग की तो पहला देश बन गया। ठीक है, चांद के ऊपर 5 देश जा चुके हैं। ठीक है, पांचवा देश बन गया भारत अभी। और सॉफ्ट लैंडिंग की कहाँ पे? तो उस लोकेशन का क्या नाम था जहाँ पे ये
चंद्रयान 3 उतरा, उस लोकेशन का क्या नाम था? शिव शक्ति पॉइंट रखा है नाम, ठीक है। अभी शिवरात्रि थी ना, अभी याद रखना आप, शिवरात्रि से शिव शक्ति पॉइंट नाम था उस लोकेशन का, जहाँ पे जो था चंद्रयान 3 उतरा था, ठीक है। लोकेशन थी जहाँ पे उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन इंडिया हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेचुरल रेन प्रेडिक्टर? हाल ही में भारत में किस पक्षी को प्राकृतिक वर्षा पुनर्मान के रूप में पहचाना गया है? भारतीय मोर, इंडियन पीकॉक, रेड वेलट, लिविंग रेडवॉट, लिपिंग हॉर्नबिल, किंगफिशर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वो पक्षी है रेड बेटल्ड लेपिंग। तो आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे इस पक्षी को क्या नाम बोलते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जो है प्रेडिक्टर होता है रेन के लिए, ठीक है। रेन की प्रेडिक्शन कर देता है कि पहले ये रेन बारिश होगी आज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर स्पेस टेक्नोलॉजी वाज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इसरो? इसरो की फुल फॉर्म है क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और चलो इससे पढ़ लेते हैं। इसरो ने हाल ही में कौन सी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष तकनीक को सफलतापूर्वक पूरा किया? फर्स्ट मैन्ड मिशन टू मार्स, डॉकिंग ऑफ टू सैटेलाइट इन स्पेस, दो उपग्रहों का अंतरिक्ष में डॉकिंग, सेंडिंग अ रोबोटिक लैब टू द मून, सेंडिंग द फर्स्ट लैडर टू द मून, ठीक है। डॉकिंग ऑफ टू सैटेलाइट इन स्पेस, दो उपग्रहों को आमने सामने रखा हुआ है, देखो है ना, डॉकिंग की इनकी आमने सामने रखा हुआ है, ये अटैच है, ठीक है। तो ये पावर कनेक्ट एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, दो स्पेस क्राफ्ट हैं ये, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो अपनी पावर कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं ना, ऐसा वर्क कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी है नॉर्मल चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन, ये करंट है, करंट अफेयर्स हैं ये, ठीक है, करंट अफेयर्स हैं ये, आ सकते हैं आप करंट अफेयर से रिलेटेड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ न्यूली डेवलप्ड एससीएन इन इंडिया, ठीक है। एससीएन इन इंडिया, ठीक है। भारत में वैज्ञानिक ने विकसित किए सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैडियम नाइट्राइड का मुख्य उपयोग क्या है? क्लाइमेट चेंज रीजन, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रारेड लाइट डिटेक्शन, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है पता होना चाहिए, जिसमें छोटे छोटे मटेरियल ट्रांजिस्टर, डायोड, एलईडी वगैरह होती है ना, वो होते हैं। मेडिकल साइंस तो सभी को पता है, एग्रीकल्चर भी सभी को पता है। क्लाइमेट चेंज रिसर्च कौन सा होगा इसका आंसर? तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रारेड डिटेक्शन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैडियम नाइट्राइड, ठीक है, का मुख्य उपयोग क्या था कि ऑप्टोइलेक्ट्रॉन इंफ्रारेड लाइट की डिटेक्शन का पता लगाना, ठीक है, डिटेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच फील्ड इन इंडिया क्वांटम बेस्ड टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट यूजफुल? भारत की क्वांटम आधारित प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उपयोगी होगी? स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण, सिक्योर कम्युनिकेशन एंड एनक्रिप्शन, संचार, सुरक्षित संचार और एनक्रिप्शन, बायोलॉजिकल रिसर्च, जैविक अनुसंधान, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, सौर ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। तो किसमें होगी क्वांटम बेस्ड टेक्नोलॉजी जो एक्सपेक्टेड मोस्ट यूजफुल किसमें होगी? तो सिक्योर कम्युनिकेशन में होगी, ठीक है। सिक्योर कम्युनिकेशन में इसका यूज होगा। एंड एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन का मीनिंग होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन जो होगी ना, उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आजकल चला हुआ है कि हैक कर रहे हैं, मर्ज हो रही है कॉल, तो उससे आप बचें, ठीक है। जैसे कॉल आ रही है किसी की तो मर्ज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू ही आपकी बैंक की डिटेल्स लीक होती हैं और डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाता है उनके अकाउंट में। तो ऐसे बाहर के किसी एक्स्ट्रा बाहर के मतलब अननोन नंबर से कॉल आए तो आप ना उठाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर, स्क्वायर कम्युनिकेशन एंड एनक्रिप्शन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली प्लान्ड अ मेजर स्पेस मिशन टू स्टडी द विच प्लेनेट, ठीक है। भारत ने हाल ही में किस ग्रह के अध्ययन के लिए एक प्रमुख अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई है? बृहस्पति, शुक्र, शनि या यूरेनस? तो शुक्र की बनाई है, ठीक है। किसकी बनाई है? शुक्र की बनाई है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, इसमें जो करंट अफेयर से रिलेटेड है क्वेश्चन, डिस्कवरीज हुई है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्लूइड एआई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट? वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, पोस्ट ऑपरेट हेल्थ मॉनिटरिंग, क्लाइमेट चेंज रिसर्च, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या है फ्लूइड? तो पोस्ट ऑपरेटिव हेल्थ मॉनिटरिंग, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव का क्या मीनिंग है?
जैसे कोई पेशेंट है ना, उसकी कंडीशन का पता लगा लेते हैं खुद ही, ठीक है। रिस्क है, उसको सर्च करनी है, उसको रिस्की है सर्जरी, क्या है उसमें, क्या मतलब इससे रिलेटेड है, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन में सर्जरी है, उसको रिस्क है किस चीज़ से, कौन सी चीज़ उसको चाहिए, तो वो प्रोवाइड करवा दे सकती है फ्लूइड एआई तकनीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, इंडियन साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डेवलप्ड 3D प्रिंटेड हाइड्रोजेल मेड ऑफ विच मटेरियल। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस पदार्थ से 3D प्रिंटिंग हाइड्रोजल विकसित किया है, ठीक है। ग्राफीन, सिलिकॉन बेस्ड हाइड्रोजल, प्लास्टिक पॉलीमर या टाइटेनियम एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन बेस्ड हाइड्रोजल से क्या किया इन्होंने, 3D प्रिंटिंग विकसित की, ठीक है। 3D प्रिंटिंग हाइड्रोजल विकसित की किससे, सिलिकॉन बेस्ड हाइड्रोजल से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक साल्ट स्पून डेवलप इन इंडिया। सभी को पता लग जाएगा, टू मेक फूड टेस्ट saltier, to cool down food, to enhance the nutritional value of food, to make food sweeter, ठीक है। तो साल्ट से रिलेटेड है ना, तो और जिसमें कम होगा नमक तो उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए साल्ट मिक्स कर देगा, टू मेक फूड टेस्ट साल्टी, ठीक है। भोजन को अधिक नमकीन महसूस कराना, ठीक है। भोजन में नमक कम हो तो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेटल कैमरा डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट इज डिजाइंड फॉर विच पर्पस। किसके लिए पर्पस के लिए, आइडेंटिफाई एंड ट्रैकिंग इंसेक्ट्स एंड स्मॉल क्रिएचर्स, मॉनिटरिंग सोलर एक्टिविटी, स्टडिंग मारिन लाइफ, एनहांसिंग स्मार्टफोन कैमरा एंड सेंसिटिविटी। तो इसका जो है स्मॉल, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से, आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग इंसेक्ट्स एंड स्मॉल क्रिएचर, कीड़ों और छोटे जीवों की पहचान और ट्रैक करना उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियन आदित्य L1 मिशन। L1 मिशन क्या था, सर्चिंग फॉर वाटर ऑन मून, स्टडिंग द सन एटमॉस्फेयर, एक्सप्लोरिंग मार्स फॉर ह्यूमन सैटेलाइट, सेटलमेंट, ऑब्जर्विंग एस्ट्रोनॉट्स नियर अर्थ। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन बी जो है, सॉरी ए है इसका, ठीक है आंसर, स्टडिंग द सन एटमॉस्फेयर। आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट होता है L1, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था, सितंबर 2 2023 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली डेवलप्ड द अग्निबाण रॉकेट। तो ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, अग्निकुल कॉस्मोसिस, स्काईरूट एरोस्पेस। अग्निकुल कॉस्मोसिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने डेवलप किया अग्निबाण रॉकेट, अग्निकुल कॉस्मोसिस। व्हाट इज दी, ये क्या है, ब्रह्मोस, ठीक है, क्या है भरोस, ठीक है। व्हाट इज भरोस डेवलप्ड इन इंडिया, भारत का विकसित भरोस क्या है, ठीक है। ए न्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंडिजियस ऑपरेटिंग सिस्टम, स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, मतलब मौसम का पता लगाना। और स्पेस बेस्ड नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन, अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन, क्या हलचल हो रही है, कैसे हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। न्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई नया वाहन है इलेक्ट्रिक का, ये है ब्रह्मोस, क्या है विकसित ब्रह्मोस, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, जो कि आईटीआई मद्रास द्वारा डिजाइन किया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आईटीआई मद्रास द्वारा स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजाइन किया गया है। 14th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन फर्स्ट 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस, ठीक है। भारत में पहले 3D पोस्ट ऑफिस का विकसित विकास किस संगठन ने किया। इंडियन स्पेस, आईआईटी मद्रास, इसरो, L&T, इंडियन पोस्टल सर्विस। लेसन और टर्बो दो कंपनियां इन्होंने किया, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटर टेम्पल। भारत के किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर बनाया गया। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। कहाँ पे बनाया गया, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन ए जो है 3D प्रिंटिंग टेम्पल कहाँ पे दुनिया का पहला बनाया गया है ना, किस शहर में बनाया गया, तो बेंगलुरु में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया डिस्कवर्ड द रेयर लिथियम रिजर्व्स रिसेंटली। दुर्लभ लिथियम भंडार की खोज कहाँ पे हुई, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, गुजरात। जम्मू कश्मीर में हुई, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी आ जाएंगे क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the main application of India newly developed quantum key distribution technology? Space exploration, secure communication, AI based healthcare, renewable energy production। ठीक है, तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जो था क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियन शक्ति चिप? करंट अफेयर है, रिसेंटली पूछा जा सकता है। भारत में विकसित शक्ति चिप का उद्देश्य क्या है? स्पेस नेविगेशन, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट, एडवांस रोबोटिक एग्रीकल्चर ऑटोमेशन। तो देखो यही होगा इसका, इंडिशियन माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट। देखो चिप भी स्वदेशी है। ठीक है, तो आपने एक चीज याद रखनी, इंडिजीशियस। ठीक है, इंडिजीशियस, जीनियस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य 6000 is a deep sea exploration vehicle developed by India for which mission? मत्स्य 6000 भारत द्वारा किस मिशन के लिए विकसित की गई एक गहरे समुद्र में खोज करने वाली वाहन है? प्रोजेक्ट शक्ति, समुद्रयान मिशन, गगनयान मिशन, चंद्रयान 4। समुद्रयान मिशन है। ठीक है, ये मत्स्य 6000। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, हिमाचल प्रदेश में पुलिस परीक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? ठीक है, कहाँ पे, ये आपने बताना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जल दोस्त डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जल दोस्त क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको करंट अफेयर में भी आ जाएगा, या फिर यहाँ पे डिस्कवरीज और इन्वेंशन में आ जाएगा। ठीक है, न्यू इन्वेंशन हुई है सारे। A water purification device, AI flood prediction system, a new submarine project, eco-friendly फिशिंग बोट। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइस के रूप में इसका यूज हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेंशंस है जो मैंने आपको दी हुई है यहाँ पे, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है या फिर आपने पढ़ लेनी है एक बार, क्या पता इनमें से कोई आ जाए, है ना। अगर कोई आ जाता है तो आपने कर लेनी है। साइंस, नॉर्मल साइंस से रिलेटेड है, एसी मोटर, एडिंग मशीन। देखो एरोप्लेन किसने की हुई है? एयर ब्रेक। ठीक है, एयर पंप किसने की हुई है? आर्क लैंप, लिख लें आप कॉपी पे इसको। ठीक है, बक्के लाइट की किसने की हुई है? बैटरी की, इलेक्ट्रिक बैटरी की किसने की हुई है? बाइसाइकिल की किसने की हुई है? बॉम्ब की किसने की हुई है? बुलेट की किसने की हुई है? कैडमियम की किसने की? कार, स्टीम कार, पेट्रोल कार, कार रेडियो। ठीक है, सेल फोन, सिनेमा, क्लॉक, कॉस्मिक रेज, डेंटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, डायनेमिक, जो भी है, इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो इलेक्ट्रॉन, इवेलुएटर, फाइबर्स, ऑप्टिक्स। देखो ये आपको मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ आपके साथ। ठीक है, तो आपने यहाँ से पढ़ लेना है ये। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ डाले हुए हैं, है ना। तो केमिस्ट्री की रिलेटेड जो है वो आपने वो भी एक बार देख लेने हैं, एक बार देख लेने हैं, नज़र लगा देनी है, एक नज़र लगानी है, एक मतलब देख लिया एक बार तो हो जाएगा। मतलब इतना आता नहीं है जैसे टंगस्टन है। ठीक है, टंगस्टन के बारे में आप पढ़ सकते हो। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका मे बी 3 3, कुछ ऐसा होता है, 3 3 2 1 होता है ऐसा, है ना। देख लेना आप क्या है ये भी। ये देखो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बायोलॉजी की भी हैं, केमिस्ट्री की आएंगी लास्ट में। ठीक है, बायोलॉजी में जैसे आ गया ब्लड, आ गया विटामिन आ गए, है ना। ये है मेरे ख्याल से अस्थमिया। देखो सेल, डीएनए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज जोर मेंटल। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, रॉबर्ट एडवर्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है इसमें डाले हुए सारे। HIV, देखो क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, है ना। छूटना नहीं चाहिए हमसे कोई भी, छूट गया तो फिर गया। देखो विटामिन A B B6 C के, केमिस्ट्री से रिलेटेड आ जाए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बॉम्ब, लैंप, जो भी है, नाइलॉन, ओम्स लॉ, फिजिक्स का रिलेटेड भी मिक्स हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। तो ये आपने सारे कर लेने हैं, एक बार चेक करने हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। अ, और कोई क्वेश्चन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है जो मैंने क्वेश्चन बताए उनके आंसर भी लिख देना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना जरूर चैनल को। नेक्स्ट वीडियोस आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी इस सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये HP GK के लिए भी इम्पोर्टेंट है, HP TET के लिए, HP
पुलिस, पटवारी, सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ना है। एक दिन की वीडियो है, एक दिन लग जाएगा आपको पढ़ने को, इनको क्वेश्चन को सभी को, ठीक है। मेन मेन आपने जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो हाईलाइट करके लिख लेने हैं, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक, ओके। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।